हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कोलिजन इन फिजिक्स। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलिजन फिनोमेना। तो हमें यहाँ पे कोलिजन टर्म को एक्सप्लेन करना है और साथ में हमें बताना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। नाउ फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है हमारे पास, अगर हम कोलिजन को वन वर्ड में डिफाइन करें तो कोलिजन क्या होता है। कोलिजन मीन्स वी कैन से कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी, कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडीज इज नोन एज कोलिजन। ये हमारे पास कोलिजन होता है। तो अब हम इसमें कोलिजन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कोलिजन इन फिजिक्स। कोलिजन इन फिजिक्स। सो कोलिजन का बेसिकली हमारे पास यूज ये होगा कि जब हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे जिनकी वजह से एक दूसरे पर वो फोर्स को अप्लाई करेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिजन। सो वी कैन से ए कोलिजन अकर A collision occurs when two objects come in contact and exert force each other. For a small interval of time. सो दिस इज नोन एज कोलिजन। सो अगर हम इसको एक डायग्राम के हिसाब से समझाएं, सपोज करता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, फर्स्ट सेकंड बॉडी है। इस बॉडी का मास m1 है, सेकंड बॉडी का मास m2 है। सो m1 जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1, सेकंड बॉडी m2 जो मूव करेगी वेलोसिटी u2 से, दोनों आपस में कोलाइड करेंगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बॉडी है, मीन्स ये फर्स्ट है सेकंड है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ये फोर्स वन पे लगेगा सेकंड की वजह से, और यहाँ पर है फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट। दीज आर इक्वल एंड अपोजिट। दिस इज द कंडीशन फॉर बिफोर कोलिजन। ये हमारे पास बिफोर थी, ये हमारे पास है ड्यूरिंग कोलिजन। एंड जैसे ही वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी, सो दोनों की बॉडी का जो मास होगा वो सेम रहेगा, बट वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। मीन्स इट मूविंग विद वेलोसिटी v1, और ये जो वेलोसिटी होगी हमारे पास ये v2 हो जाएगी। ये हमारे पास कोलिजन था। और अगर मैं कोलिजन के टाइप को समझूं तो कोलिजन के जो टाइप होंगे हमारे पास वो तीन तरह के टाइप होते हैं। अगर मैं इसके कोलिजन के टाइप को समझूं, सो कोलिजन टाइप मेनली दो टाइप के हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि वो उसके फिर सब पार्ट हो जाएंगे, लाइक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक सेकंड होगा हमारे पास इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास कब होगा? इलास्टिक कोलिजन हमारे पास तब होगा अगर हमारे पास दो बॉडी आपस में टकराएंगी। लाइक अगर मैं इसको सिंपल से डायग्राम से समझाऊं, दो बॉडी है जिसमें मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, ये मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। कोलाइड होने के बाद सपोज करता हूँ कि इसकी वेलोसिटी v1 बन गई, इसकी वेलोसिटी v2, मीन्स ये दोनों अपने अलग अलग पॉइंट्स पर गई। तो ये हमारे पास था इलास्टिक कोलिजन। बट इन इलास्टिक कोलिजन में सपोज करता हूँ कि फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी का मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, सेकंड बॉडी का मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। कोलाइड करने के बाद दोनों एक दूसरे से स्टिक हो गई, तो उन दोनों की कॉमन वेलोसिटी बन गई v, और दोनों का जो मास बन गया कॉमन m1 प्लस m2। ये हमारे पास सपोज कैपिटल M आ गया। तो ये हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन था। इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास किसी तरह की किसी भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, मीन्स डेल्टा के इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा के इज काइनेटिक एनर्जी, और लेकिन इस केस में डेल्टा के इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। जहाँ पर लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का वो तो होगा इन इलास्टिक, जहाँ पर लॉस नहीं होगा वो हमारे पास होगा सिंपल इलास्टिक कोलिजन। ये हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोलिजन। इम्पोर्टेंस ऑफ द कोलिजन की अगर मैं बात करूं, नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस। लाइक फर्स्ट इंपॉर्टेंट हम लिख सकते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
इज द एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ कोलिजन, क्योंकि इस केस में हम जैसे जो इसमें यूज करते हैं इस प्रिंसिपल पर, लाइक रॉकेट लॉन्चिंग। सेकेंडली हम इसमें जो इसका इम्पोर्टेंस होगी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो होगी हमारे पास, वो हमारे पास होगी लाइक फिजिक्स जो यूज करते हैं कोलिजन को, टू नो द प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, टू नो द प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक, टू नो द properties of atomic and subatomic particle, एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी जानने के लिए भी यूज करते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सम इम्पोर्टेंस ऑफ कोलिजन। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।